हेलो स्टूडेंट्स, बिलेंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट में आप सभी का स्वागत है। और आज इस कोर्सेस पे मतलब आज जो यहाँ वीडियो में हम लोग बताएंगे वो जैसे कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न ही आ रहे हैं, तो उसी का नाम आस्क योर डाउट है। तो आज जो भेजे गए हैं क्वेश्चंस वो है, मतलब इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके द्वारा भेजे गए वो वेक्टर्स हैं। 12th क्लास के मैथ वेक्टर्स है। ये क्वेश्चंस है जिसको आपके द्वारा भेजा गया है। और आपको ये एक चीज़ बता दें कि आस्क योर डाउट्स में कई बार ऐसा लोग फ़ोटो खींच देते भेज देते हैं, वो उसको क्या कहें, कंप्रेस करते वक्त, यानी कि जब उसको क्रैप करते हैं तो वो देखते नहीं हैं कि कुछ पार्ट्स उसके ढक जाते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस के एक शब्द भी ढक गया तो उसका अर्थ बदल सकता है। और अगर वो पता नहीं हो कि किस बुक से है तो हम भी नहीं ढूंढ पाते हैं कि वो कौन सा बुक्स है। जो ज़्यादा टच में है वो ऐसा क्वेश्चंस में से पूछा गया तो कुछ आइडिया रहता है, अन्यथा वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप जब उसको क्वेश्चंस को कर ले, क्रैप करें उसको जब, तो फिर वो देख ले उसको कि पूरी तरह क्वेश्चंस आ रहा है ना, तब भेजिए। अन्यथा आप हमको क्वेश्चंस नंबर्स, कुछ बुक्स है जो फेमस बुक्स है उनके अगर होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर उसके नीचे लिख दें किस बुक का है, तो ज़्यादा हमको आसानी होगी। अगर वो सही तरीके से फ़ोटो नहीं आया होगा तो, क्योंकि जो नए लोग हैं वो जान लें कैसे हमारे पास भेज रहे हैं क्वेश्चन। तो ये एक नंबर्स है और इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर्स को इस पे व्हाट्सएप से और अपने व्हाट्सएप नंबर से उस नंबर को उस क्वेश्चंस को फ़ोटो करके और भेज दें तो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गंवाएं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इससे पहले आपके पास रिक्वेस्ट एक दे दें कि चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले महीने लाइव होने जा रहा है और उसमें 10th और 12th 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। अगले वाले जो होंगे एग्ज़ाम्स जो सब भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद होगा। चूँकि 9 से जो 10th में आ रहे हैं, 10 से जो 11th में 11 से जो 12th में जा रहे हैं, उनके लिए 15 मार्च से मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको मिल जाए। उसमें एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो टाइम्स हो सकता है जिसमें आप हम सारे अटैच हो सके, वो अपना टाइम्स हमको इस नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप द्वारा। और उस टाइम्स में से ज़्यादा लोगों का जो टाइम्स होगा उसी टाइम्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसी टाइम्स उसको चलाया जाएगा लाइव्स को। लेकिन एक चीज़ रखें कि 8 AM से पहले और 7 PM के बाद, वो आपका टाइमिंग कब होना चाहिए, 8 AM से पहले और 7 PM के बाद, बीच में नहीं। बीच में इसलिए नहीं कि हमारे स्कूल्स भी होते हैं और उसके बाद जो मेरे जो पेड क्लासेस है वो चलते हैं, इसलिए आप इनमें से कोई समय 8 बजे सुबह से पहले और 7 बजे शाम के बाद आप अपना टाइम भेजिए। ज़्यादा लोगों का जो टाइमिंग मैच करेगा वही टाइम पे चलाया जाएगा। वो 10th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। तो जिसका ज़्यादा, एक तो सबसे पहले कि जिसका ज़्यादा नंबर्स होगा वो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा मैसेजिंग में। सब्सक्राइब तो कौन किस क्लास का किया हमको नहीं पता चलता है, लेकिन मैसेजिंग से हमको पता चलेगा कितने 12th के लिए और कितने 10th के लिए हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं। तो ज़्यादा संख्या होगी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस और उसके बाद सेकंड संख्या वालों को सेकंड प्रेफरेंस। और टाइमिंग अब उनमें से होगा कि उनमें जिसका टाइमिंग ज़्यादा लोगों ने किया है उस टाइमिंग्स को लिया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आज का है। आज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स of vectors diets along perpendicular to non-zero vectors diets।
बड़ा आसान सा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर J डायरेक्शंस प्लस 6 यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस एंड V इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर I डायरेक्शंस प्लस J डायरेक्शन सिंगल यूनिट्स और प्लस 2 यूनिट के डायरेक्शंस। ऐसा इसलिए मान लिया गया कि जब हम नोट एंड डाउन करेंगे तो वो लिखने में आसान रहेगा, पूरे वेक्टर्स को नहीं लिखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर हम यूज करते हैं कि ये लेते हैं कि एलोंग्स B कंपोनेंट्स वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ A, तो ये कैसे लिखेंगे कि नाउ वेक्टर कंपोनेंट A along V लिखने में आसान हो गया, इसके लिए इसको माना गया, न कि किसी और वजह से। ऐसा ये रूल है या है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मानने का बेस केवल एक ही पर्पज़ था कि इसको हम जहाँ जहाँ डिनोट करें छोटे टर्म्स में डिनोट कर पाएँ। तो चलिए वो क्या होता है, तो देखिए, एक तो जब कंपोनेंट वेक्टर्स निकालने हों तो वो डॉट प्रोडक्ट दोनों का, बट जो मैग्नीट्यूड है जिसके एलोंग निकालना है वो होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ V, और इसके साथ में रहेगा B डॉट, ठीक है, और इसका रहेगा स्क्वायर, यानी कि रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एलोंग्स जिसके है और मल्टीप्लाइड बाय एलोंग्स वेक्टर्स, यानी कि A डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर्स ऑफ V मल्टीप्लाइड V। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, अभी हमारा A डॉट बी का मतलब हो गया 2I प्लस 3J, देखिए यहाँ I हो गया J प्लस 6K डॉट 2I प्लस J प्लस 2K, ये डॉट्स हो गए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2I प्लस J प्लस 2K द होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो होगा प्रोडक्ट में ये वेक्टर से रह जाएगा 2I प्लस J प्लस 2K। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसमें केवल जो सिमिलर डायरेक्शन है वो 1 हो जाते हैं, बाकी सारा 0 हो जाता है। यानी कि I J K और K J 0 हो जाएंगे, बस I मल्टीप्लाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो जो ये हो जाएगा कि 2 और इंटू 2 ये हो गया 4, 3 इंटू 1 3 और 6 इंटू 2 12। और वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनके सारे कोफिशिएंट्स I J K का स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और वो तो रहेगा ही, वेक्टर्स टर्म्स में ही रहेगा, I प्लस J प्लस 2K, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 4 3 9 7 और 12 19, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k, ये हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो नहीं है, वो पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर करने के लिए लॉन्ग्स के फॉर्मूले हमारे पास है, निकाल लेते हैं। और जिस वेक्टर्स से परपेंडिकुलर निकालना है एलोंग, तो ये जो वेक्टर्स आए हैं एलोंग्स, इसको माइनस कर देते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी कि नाउ अब हम ले सकते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट components of a perpendicular to b is equal to a minus a dot b स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड b ये हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। ये कितना है, तो ये है 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और माइनस करना है जो ये आया है 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 19/9 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। यहाँ पे 2k। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि उसको केवल माइनस कर देंगे, अब हमारा आंसर्स होगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद ये क्या मिल जाएगा, तो ये देखो ये 9 से ये सारे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 i प्लस 27j प्लस 54k, और माइनस में आना है कितना 38i माइनस 19j माइनस 2 है तो 38k डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व कर दीजिए। 18 माइनस 38 माइनस 20i और 27 माइनस 19 प्लस 8j और 54 माइनस 38 तो 16 हो जाएगा, प्लस 16k बाई 9। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट करके और 1/9 कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत इजी था क्वेश्चंस। और कई बार मेरा यही बार बार मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट में थोड़ा सा हमसे प्रॉब्लम रह जाती है, तो ये चुक हो जाता है। तो बहुत छोटा था क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चंस और है, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस में है कि लैम्डा फाइंड करना है, ए दिया हुआ है ये और बी दिया हुआ है, इन दोनों का स्केलर प्रोजेक्शन है वो 4 यूनिट्स दिया गया है। तो स्केलर प्रोजेक्शंस क्या होता है कि स्केलर प्रोजेक्शंस एक दूसरे का दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एलोंग्स वेक्टर्स, जिस पे प्रोजेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे कि सिंस स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी
स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ ए एंड बी। ए का जो प्रोजेक्शन बी पे जा रहा है वो क्या होगा, ये दिया हुआ है 4 यूनिट, ये गिवन है, ठीक है। और प्रोजेक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ये डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, और ये गिवन है 4। फर्दर इसको करें तो ए क्या दिया हुआ है, लेमडा आई प्लस जे प्लस 4 के का डॉट किसके साथ, 2i प्लस 6 जे प्लस 3 के डिवाइडेड बाई बी का मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर दीजिए। इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है तो ये सिमिलर डायरेक्शंस ही प्रोडक्ट होंगे और वो उनका आएगा वैल्यूज, अन्यथा बाकी सबके जीरोस हो जाएंगे। तो ये लेमडा और 2 तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, और जे और 6 तो ये हो जाएगा प्लस 6, और 4 और 3 प्लस 12। यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ तो दिया हुआ है एक्सटेंस, वो 4 दिया हुआ है, ये 4 गिवन है। 4 गिवन है तो यहाँ पे ले लीजिए कि अब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 6 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 4। डेट गिव्स ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 49 मॉड है इज इक्वल टू 4। यहाँ से मिल जाएगा 2 लेमडा बाई 7, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं लेना है, मॉड है, प्लस 18 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा 2 लेमडा प्लस 18 इज इक्वल टू 28। तो लेमडा इज इक्वल टू 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ये बहुत छोटा है, हो सकता है कि वो बाई मिस्टेक भी ये क्वेश्चन आ गया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा होगा बाद में वो देख कर किया होगा तो हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये सभी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी मेरा जो कहना है तो सही है कि आप छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, अगर किसी तरह के उसमें प्रॉब्लम्स रह गई, किसी तरह के डाउट्स आपको हो गए, हमको भेजिए, वो बनाया जाएगा। और कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ क्यों भेज रहे हो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस। नहीं, हो सकता है कि करते वक्त माइंड से निकल जाता है तो हमें लगता है कि ये तो नहीं बन पा रहा है, चलो पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद भी आपको समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से भी हो जाएगा। अगर आ भी गया है तो भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टडी है, इसको जितना ही एक्सपीरियंस करोगे यानी एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ता है। हमें आता है, इसकी वजह से हम छोड़ दें 6 महीने तक तो वो हमको नहीं आएगा, ये गारंटीड है, इसलिए बराबर उसको करते रहिए। अच्छी बात है। चलिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube चैनल्स पे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रोथ करवाइए, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे जितना हमारी क्षमता होगी हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप केवल सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पूछिए। और इसके अलावा हमसे हर जगह मिलिए,
जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म से आप हमसे मिलना चाहते हैं उससे मिलिए। जैसे कि मान लीजिए ये फेसबुक है पेज पे, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं, यहाँ किसी तरह के मैसेज भेज सकते हैं। और जितने लोग हैं मैं यूट्यूब पर भेजूँगा अगर, तो वो आप खोलेंगे तब देखेंगे मैसेज कोई। अगर ग्रुप अगर दे दिए रहेंगे तब मैं ग्रुप बनाया रहूँगा और हमको जो भी इन्फॉर्मेशन देना होगा मैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे सकता हूँ। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमारे जुड़िए। और उसके बाद इंस्टाग्राम्स पे रील नहीं मिलता है, ये ध्यान रहिए। इंस्टाग्राम पे भी आपको इसी के कोई भी रील्स के रूप में मिले या पूरी वीडियो मिले, आपको वही मिलेगा, या फिर कोई स्पिरिचुअल्स एक्सप्रेशंस वगैरह और उसी से रिलेटेड कोई भी मिलेगा। कहीं पे भी आपको कोई इंटरटेनिंग पार्ट्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस चैनल से आप जुड़िएगा तो प्योरली आपको एजुकेशनल ही मिलेगा, जहाँ कहीं पे भी मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं या किसी तरह के हमें कमेंट्स कर सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो और वो पब्लिसाइज करना है तो आप कर सकते हैं उस पर। और उसके बाद आप टेलीग्राम पर मिले, यहाँ फुल वीडियोस मिल जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो फुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम से ये जितने भी चैनल्स हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपको केवल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स सर्च करना है। इस लोगों को देख लीजिए, हर जगह यही लोगो लगा हुआ है, तो सर्च करना है, इससे मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिएगा मैं मिल जाऊँगा। और जहाँ से भी हमें क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं या किसी तरह के एजुकेशनल सलाह लेना चाह रहे हैं या किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम से उसको हमसे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, एजुकेशनल्स कोई भी समस्या। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारे क्लासेस चलते हैं, पेड क्लासेस जो है, फिजिकली अटेंडेंस होता है और ऑनलाइन भी रहता है, तो उन क्लासेस में ऐप पर वीडियो नहीं मिलता, ठीक है। आपको ऐप पर नहीं बल्कि उसको जूम पर पढ़ाया जाएगा। किस पे पढ़ाया जाएगा? तो आपको जूम पर पढ़ाया जाएगा या मीट पर, जहां ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशंस ऑन होता है। आप एट इंस्टेंट जो भी क्वेश्चंस विजुअल ऑडियोली पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो पेड क्लासेस मेरे जूम या मीट पे चलते हैं। उसके लिए आप जानते हैं कि उस पर जो संख्या होती है कम होती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अगर पेड क्लासेस से आना चाहते हैं तो मैथ साइंस 1 से लेकर 12 तक, CBSE बोर्ड या अपने स्टेट बोर्ड यानी NCERT से आप जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ना चाहते हैं तो वो सारे पेड क्लासेस पे आपको मिलेंगे। आप जूम और मीट से पढ़ाया जाता है और उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है, ज़्यादा कुछ फ़ी नहीं है। बहुत मुझे लगता है कि आप रेगुलर जो कोचिंग करते हैं उससे भी बहुत कम है और रेगुलर आपको कोच किया जाएगा इससे। उसके लिए भी आपको इस नंबर्स का इस्तेमाल करना है, यानी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजकर उसके जिस कोर्स में आना चाहते हैं उस कोर्स के डिमांड रखिए, हम उसको बताएंगे कि उसमें कितना फ़ी भर के और कैसे फ़ी भर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मैसेजिंग चला जाएगा। ये सारे क्लासेस जो है फिज़िकल क्लासेस, ये तो मार्च में फर्स्ट वीक से लेकर, यानी होली तो फर्स्ट वीक में आ रहा है तो अभी होली के पहले नहीं होगा, होली के बाद यानी कि 10 मार्च के बाद सारे शुरू हो जाएंगे क्लासेस। तो समय कम है। आप अगर पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो पेड क्लासेस से जुड़िए, हमसे संपर्क कीजिए और अपना कोर्स चूज कीजिए और अपनी सीट सिक्योर कीजिए। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए, रेडी रहिए। हम 15 मार्च से और उसके बाद 15 मार्च को हम 10th और 12th लेकर आ रहे हैं लाइव क्लासेस, और उसके बाद अदर क्लासेस के लिए सिचुएशन अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो 10th और 12th के लिए सब्सक्राइब करके आप तैयार रहें। 15 मार्च को आप तैयार रहें। टाइमिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने भेजा है और बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैक्सिमम जो होगा वो टाइमिंग्स पहले शुरू की जाएगी और आपको ये 2, 4, 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशंस दे दी जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपको जैसे ही हम नोटिफाइड करें आप तक पहुँचे और आप हमसे जुड़े। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। तो हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे जुड़ेंगे उन सब के लिए आप सबका धन्यवाद। ओके, बाय, जय हिंद।